ठीक है जी। फेस्टिवल्स ऑफ हिमाचल की बात कर रहे थे, तो आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स के बारे में बात करेंगे। तो ये शुरू करते हैं। पहला फेस्टिवल जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फुलेज। फुलेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में मनाया जाता है। और ये त्योहार जो है, इस त्योहार को जो है फूलों के त्योहार के तौर पे जो है वो मनाया जाता है। इट्स अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है आपके भाद्रपद के, जो भाद्रपद महीना होता है, उस भाद्रपद महीने के अंत में, या फिर जो आश्विन मंथ होता है, जो सौज का महीना होता है, उसकी शुरुआत में जो है वो आता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है, देवता इसकी डेट डिसाइड करते हैं। तो लगभग अगर मैं ऐसे बात करूं तो ये सितंबर के आसपास जो है ये त्योहार जो है मनाया जाता है। क्योंकि सितंबर में जो है आपका आपका 15-16 के आसपास जो है नया मंथ शुरू होता है, आश्विन का मंथ शुरू होता है और भाद्रपद का अंत होता है। तो उसी के दौरान जो है इस त्योहार को जो है वो मनाया जाता है। बेसिकली ये फूलों का त्योहार है जो बड़े धूमधाम से जिला किन्नौर में मनाया जाता है। और पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है, ये पूरे एरियाज में जो है अलग अलग तिथियों में, मतलब इसकी डेट कोई फिक्स नहीं है, मंथ इसका फिक्स है। क्योंकि कई भाद्रपद के एंड में मना लेते हैं, कई जो है अश्विन जो सौज का महीना है उसकी शुरुआत में इसको जो है मना लेते हैं। तो इसी वजह से जो है इसको पूरे किन्नौर भर में जो है अलग अलग दिन में जो है अलग अलग डेट्स में जो है मनाया जाता है। अब इस फुलेज त्योहार को जो है ऊ खयांग के नाम से भी जाना जाता है। ऊ का मतलब जो होता है वो आपका माना जाता है फ्लावर, फूल, और कयांग का मतलब होता है उस फूल की सुंदरता का बखान करना। ठीक है, फूल की सुंदरता। तो इसी वजह से, क्योंकि ये फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स है, इसीलिए इसको जो है ऊ कयांग के नाम से भी माना जाता है, मनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो ये विलेज लेवल का एक त्योहार है जो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें जो है, जो गांव के यंगस्टर है, जो यूथ है, वो जो है पहाड़ों से जाके एक स्पेशल फ्लावर लेके आते हैं, जिसे जो है लादरा फ्लावर कहा जाता है। ठीक है, वो आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे फोटो जो है, स्क्रीन पे जो फोटो लगी है, इसमें जो है यूथ के हाथ में एक फूलों का गुच्छा है, बंच ऑफ फ्लावर है, उसी को लादरा फ्लावर कहा जाता है। तो ये पहाड़ों में जाके उस फूल को लेके आते हैं और फिर जो है वापिस आके जो है उसको मंदिर में, जो लोकल, जो आपके जो लोकल मंदिर होता है, जो देवी देवता होता है, उनको आके समर्पित कर देते हैं। तो इस तरह से जो है पूरे किन्नौर भर में अलग अलग समय में अलग अलग तिथियों पे जो है ये त्योहार मनाया जाता है, जो कि है फुलेज। ठीक है, और याद रखें, फुलेज इज अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, फूलों के त्योहार के रूप में जो है किन्नौर जिले में जो है मनाया जाता है। ठीक है जी। अगला जो त्योहार है जो हम डिस्कस करेंगे वो है चरेवाल। और चरेवाल जो है एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार है जो पृथ्वी पूजा के नाम से भी जो है मनाया जाता है। और ये त्योहार जो है, जो हमारा भादो मंथ होता है, जो भाद्रपद मंथ होता है, उस भाद्रपद मंथ के जो है शुरुआत वाले दिन, जो साजा होता है भाद्रपद का, ठीक है, जो भाद्रपद का मंथ जो आपका अगस्त का जो महीना होता है उस समय आता है, अगर इंग्लिश कैलेंडर की बात करें। और भाद्रपद की जो शुरुआत है वो अगस्त के मिडल में ही होती है। तो उस पहले साजे को जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, और इस चरेवाल त्योहार को जो है पृथ्वी पूजा के तौर पे भी मनाया जाता है। चरेवाल एक फेमस फेस्टिवल है जो डिस्ट्रिक्ट शिमला में मनाया जाता है। ऑलमोस्ट ये जो है लगभग हिमाचल प्रदेश के काफी जिलों में मनाया जाता है, परंतु इसको मनाने का तरीका और इसका जो नाम है वो अलग अलग है। ठीक है, तो अलग अलग नामों से और अलग तरीकों से जो है इस चरेवाल त्योहार को जो मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि इसको पृथ्वी पूजा क्यों कहा जाता है। अब इस समय क्या करते हैं कि अब जो शिमला का जो एरिया, महासू वाला जो एरिया है, उस इस त्योहार वाले दिन जो है लोग जो है अपने खेतों का, ठीक है, अपने खेत का जो है कुछ हिस्सा जो है अब मिट्टी का निकाल के उसकी पूजा करते हैं। इसी वजह से जो है इसको पृथ्वी पूजा भी जो है वो कहा गया है। ठीक है, और कुल्लू में अगर बात करें तो कुल्लू में इस त्योहार को जो है बदरांजो के नाम से जो है मनाया जाता है। क्योंकि ये त्योहार जो है भाद्रपद में आता है, इसीलिए इसको भाद्रपद की वजह से जो है इस त्योहार का नाम जो है वो बदरांजो जो है वो पड़ा है। और बहुत धूमधाम से जो है भादों के साजे में जो है कुल्लू जिले में जो इस त्योहार को मनाया जाता है।
वहीं बात करें अपर शिमला की, जो हमारा महासू का क्षेत्र है शिमला का जो है, तो वहां चरेवाल त्योहार जो है वो भगवान श्रीगुल देवता और बिजट महाराज, ये जो एरिया पड़ता है ये शिमला चौपाल सिरमौर का एरिया पड़ता है, तो उस एरिया में, ठीक है, आपको जो है चरवाल जो है भगवान श्रीगुल देवता और बिजट देव महाराज को जो है समर्पित है। क्योंकि बिजट महाराज और श्रीगुल देवता जो है चौपाल, आपका ठियोग, इस एरिया के जो जो है सबसे बड़े देवता के तौर पे जो है पूजे जाते हैं, तो ये चरवाल जो है उनको समर्पित है। वहीं चंबा की अगर बात करें तो चंबा में इस त्योहार को पतरोड़ू की संक्रांत, ठीक है, के तौर पे मनाया जाता है। वहीं मंडी की अगर बात करें, मंडी हबीरपुर में भी जो है इसे पतरोड़ू की संक्रांत के तौर पे जो है मनाया जाता है, ठीक है। और चंबा में इसको जो है फूलों के त्योहार के रूप में भी जो है कई जगह मनाया जाता है। अब इस दिन क्या करते हैं, क्योंकि भाद्रपद जो है, भाद्रपद काला महीना माना जाता है, ये माना जाता है कि इस दिन जो है देवी देवता जो है स्वर्ग लोग छोड़ के जो है कुछ समय के लिए पाताल लोग चले जाते हैं, और बुरी शक्तियों का जो है वो राज रहता है, ठीक है। नेगेटिव पावर जो है पीक में होती है इस महीने में, तो इस वजह से जो है जो आपका जो साजा होता है उस दिन पतरोड़ जो तीड़ जिसे कहते हैं वो बनाए जाते हैं। मंडी और मंडी के एरियाज में, कुल्लू के कुछ एरियाज में, हमीरपुर के कुछ एरियाज में जो है भी ये पतरोड़ू के साजे के तौर पे जो है मनाया जाता है। इस दिन जो पतीड़ बनाए जाते हैं, क्योंकि साजे का त्योहार है, नया मंथ शुरू होता है, तो हर नया मंथ जो है एक त्योहार के तौर पे ही जो है मनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से चरेवाल का जो त्योहार है ये अलग अलग एरियाज में, अलग अलग रीजन्स में जो है अलग अलग नाम से और अलग अलग तरीके से जो है मनाया जाता है। भाद्रपद में यह त्योहार आता है जिसे पृथ्वी पूजा के नाम से भी जो है वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है जी। तो ये बहुत ही फेमस जो है वो त्योहार है जो भाद्रपद के महीने में आता है। अगले त्योहार की बात करें तो अगला त्योहार है साजो त्योहार। और साजो जो त्योहार है वो भी एक बहुत फेमस त्योहार है, और ये त्योहार जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में मनाया जाता है। और साजो अगर लोकल भाषा में बात करें साजो की, तो साजो जो है एक फेयरवेल के तौर पे जो है मनाया जाने वाला त्योहार है, ठीक है। और ये माना जाता है कि साजो के दिन जो है जो देवी देवता है, ठीक है, और वो कुछ समय के लिए जो है, कुछ समय के लिए जो है धरती लोग छोड़ के जो है वो स्वर्ग में जो है चले जाते हैं, ठीक है। और ये त्योहार जो है ये माघ के साजे को, जो माघ होता है, जो माघ का महीना होता है हमारा, ठीक है, माघ के साजे को जिस दिन मकर संक्रांति होती है, लोहड़ी मनाई जाती है, उस साजे को जो है माँ के साजे को जो है जिला किन्नौर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो है त्योहार, जैसे मैंने कहा कि देवता जो है, ये माना जाता है कि देवता इस समय जो है कुछ समय के लिए जो है अपना धरती लोग छोड़ के जो है वो स्वर्ग लोग चले जाते हैं, तो उन देवी देवताओं को फेयरवेल देने के तौर पे, ठीक है, फेयरवेल देने के तौर पे जो है इस साजो त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। परंतु लोग जो है इस त्योहार के दौरान दुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको देवी देवता छोड़ के चले गए हैं, और जिसकी वजह से जो है 8 दिन तक, इस त्योहार के 8 दिन तक जो है कोई भी वाद्य यंत्र जो है गांव लेवल पे नहीं मनाया जाता है, क्योंकि लोग जो है वो दुखी होते हैं, लोग उसमें जो होते हैं शोकाकुल अवस्था में होते हैं, उनको जो है एक किस्म का जो दुख होता है कि देवी देवता उनको छोड़ के जो है चले गए। जैसे ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप लोगों को जो किसी जाने इसके अपना कोई चला जाता है कहीं, ठीक है, जैसे कि शादी विवाह में लोग आते हैं फिर अपने कहीं दूर चले जाएं, तो उनके जाने से दुख होता है, ठीक उसी तरह से लोग व्याकुल हो जाते हैं, और तब जो है साजू को मनाया जाता है। इसी वजह से जो है कोई भी वाद्य यंत्र जो है प्ले नहीं किया जाता, ठीक है जी। तो अगर साजो की मतलब की बात करें, साजो की अगर मीनिंग की बात करें, तो साजो मीन्स फेयरवेल, ठीक है। और ये जो है माघ के महीने में जो माघ का साजा होता है, जो संक्रांत होती है, उस दिन मनाया जाने वाला एक त्योहार है जो जिला किन्नौर में मनाया जाता है, ठीक है जी। क्लियर है, समझ आ रहा है? यस सर। ओके, तो जल्दी तो नहीं हो रहा, आराम से, ठीक है, समझ आ रही है? पेस मेरी ठीक है कि ज्यादा जल्दी बोल रहा हूँ, तेज बोल रहा हूँ? ठीक है गाइस, नॉर्मल है? नॉर्मल है सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। जब थोड़ा सा तेज लगूं तो मुझे रोक दें कि आप तेज बोल रहे हो।
अगला त्योहार है जो, वो है त्योहार चित्राली का। और चित्राली का त्योहार जो बहुत, हिंदू धर्म की अगर बात करें, हिंदू मान्यताओं की अगर बात करें, तो चित्राली का त्योहार जो है बहुत ही फेमस त्योहार है। और ये त्योहार जो है नव वर्ष के आगमन के तौर पे जो है मनाया जाता है। हर वर्ष क्या होता है, चैत्र में जो है हिंदू नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। परंतु उसमें जो है, अब चैत्र को तो माना जाता है, पर अब इस बार जो है थोड़ा सा डिले है, क्योंकि इस बार जो है नवरात्रे जो हैं, जब नवरात्रे शुरू होंगे तो वो चैत्र माह के नवरात्रे जो है हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। आएंगे चैत्र में ही। नवरात्रों की अगर मैं बात करूं तो आई गेस नवरात्रे आपके जो हैं वो शुरू हो रहे हैं 9 या 10 से, आई गेस 9 या 10 अप्रैल से। 3 अप्रैल से होगी 9 से। हाँ जी, 9 या 10 अप्रैल से, 9 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, 9 10 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो और वो चैत्र का महीना है, ये जो चैत्र का महीना ऑलरेडी लग चुका है। चैत्र का महीना जो हमारा लगा वो लगा 14 मार्च से, ठीक है जी। तो हिंदू नववर्ष जो, क्योंकि इसमें चंद्रमा और सूरज की कुछ गणना होती है, इस वजह से तिथियां जो है डेट आगे पीछे चली जाती है। इसी वजह से जो होली जो फाग में आती थी, वो होली भी जो चैत्र में आ रही है, होली भी 25 तारीख को है, तो होली भी चैत्र में आ गई है, क्योंकि वो सूर्य और चंद्रमा की गणना भी होती है, इस वजह से तिथियां आगे पीछे हो जाती हैं। तो चित्राली का जो त्योहार है, इसे हिंदू नववर्ष के त्योहार के तौर पे जो है वो पूजा जाता है, ठीक है। और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो भी जो 1 अप्रैल से ही शुरू होता है, गाइस उसी का ही कारण है, क्योंकि हमारा जो हम फाइनेंशियल ईयर मानते हैं 1 अप्रैल इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे नव वर्ष की शुरुआत जो है उसी समय होती है। और 1 तारीख को हम मनाते हैं किसके, अप्रैल फूल के तौर पे, किसके तौर पे मनाते हैं, अप्रैल फूल की। तो बता सकता है कि अप्रैल फूल क्यों मनाते हैं हम, वाई वी सेलिब्रेट अप्रैल फूल? जी बताओ, कहाँ से शुरुआत स्टोरी हुई? तो नहीं पता है, लेकिन थोड़ा बहुत ये है कि सर, जब अंग्रेजों का न्यू ईयर आता था तो हमारा यहाँ हिंदू बोलते थे कि न्यू ईयर है इस टाइम पे, अप्रैल पे। तो वो बोल रहे थे ये कैसा फूल है, तभी वो अप्रैल फूल बनता है तभी। जी बिल्कुल बिल्कुल, अप्रैल फूल की जो जो प्रचलन है गाइस वो इसी तरह से आया है, क्योंकि जब हम गुलाम थे, ब्रिटिशर्स के अंडर थे, तो ब्रिटिशर्स तो अपना 1 जैन को जो है नव न्यू ईयर मना लेते थे, ठीक है। हम लोग जो है न्यू ईयर मनाते थे अपना अप्रैल में, चैत्र माह में। तब वो लोग बोलते थे कि ये कैसे इनका जो है, ये कौन सा न्यू ईयर है, ये बिल्कुल दे आर, दे ऑल आर बिहेविंग लाइक अ फूल। फूल मतलब हिंदी वाला फूल नहीं, इंग्लिश वाला फूल, ठीक है, मूर्ख प्राणी। इसी वजह से हम 1 अप्रैल को अप्रैल फूल जो है वो मनाते हैं, और कोई इसका कारण नहीं है, कहीं लिखा नहीं है कि अप्रैल फूल क्यों। यही ये कारण दिया गया जो उन्होंने बताया, इसी वजह से अप्रैल फूल मनाते हैं। बट हमारा संस्कृति, हमारे धर्म के अकॉर्डिंगली, हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंगली जो है, सनातन धर्म के अकॉर्डिंगली जो है, चैत्र माह के जो है वही हिंदू नववर्ष माना गया। हमारी सारी गणना इसी कैलेंडर के आधार पे होती है, इसलिए हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च रखा गया है, ठीक है। यही इसका कारण है और कोई बड़ा कारण नहीं है, फाइनेंशियल ईयर। तो चित्राली त्योहार जो है उस नववर्ष के त्योहार के रूप में, नववर्ष के आगमन के रूप में जो है मनाया जाता है। अब इस चित्राली त्योहार को भी जो है अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से जो है मनाया जाता है। तो कुल्लू में इसे जो है लिंगती, जो चित्राली के पहले से लिंगती के नाम से मनाते हैं, और चंबा में जो है इसे डोलरू के नाम से, तो जो चंबा में गद्दी समुदाय है वो इसे डोलरू के नाम से जो सेलिब्रेट करता है। बल्कि आज के समय जो है, अगर आप ध्यान करिए, कुल्लू में, मंडी में, और आपका गद्दी समुदाय में, चंबा में, तो डोलरू के गीत भी गाए जाते हैं। लोग जो है घर घर जाके, अभी जो है आजकल वीडियो भी वायरल हो रही है आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। हमीरपुर में भी जो लोग हैं, वो हमीरपुर हो गया आपका, फिर बिलासपुर हो गया, मंडी साइड हो गया, यहाँ जो लोग हैं जो घर घरों जाके जो है चित्राली के, चैत्र के गीत गाते हैं। पुराने समय होता था ये रिवाज की, चैत्र गीत गाएंगे और फिर लोग उनको जो अनाज देंगे, ठीक है। ठाकरों के, राजाओं के घर जाते थे, साहूकारों के घर जाते थे, वहां जो इनको गीत गाते थे, और लोग उसके बदले जो है गरीब तबका जो है वो जाता था, और फिर जो बड़े साहूकार लोग उनको जो है वो अनाज वगैरह, पैसे वगैरह देते थे। तो ये प्रथा जो है ये आज भी कायम है। आज भी पुराने गांव में अगर आप बात करें, जो पुराने लोग हैं, ये प्रथा आज भी कायम करते हैं और घर घर जाके जो है वो गीत गाते हैं।
ठीक है गाइस, हमारा कल्चर जो है, हमारा इकट्ठा होने का, हमारा एक साथ होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? हम इंडियंस का कारण है कि हम जो है, वी ऑल आर बाइंडेड बाय आवर कल्चर। ठीक है, हम सबको जो एक साथ संजो के रखा है, एक साथ जोड़ के रखा है, वो हमारे कल्चर ने रखा है। ठीक है, वो हमारी संस्कृति ने रखा है, वो हमारे धर्म ने रखा है। क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में कुछ किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, कोई लोगों के मन में फीलिंग नहीं है। लोगों के मन में फीलिंग क्यों नहीं? क्योंकि अब जो है, मेले त्योहारों का नहीं पता। अब हमारे देखो कि शादी ब्याह होता है, कोई मेला होता है, लोग खुशी खुशी जो है एक दूसरे के साथ गल मिलते हैं, घरों में जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। अब ये जरूर है कि मॉडर्नाइजेशन में 21st सेंचुरी में जो है, ठीक है, जो हम चल रहे हैं 21वीं शताब्दी की जो बात है, तो 21st सेंचुरी में जो है लोग मॉडर्न बहुत हो गए हैं। ठीक है, तो हमारे गिफ्ट्स, हमारे त्योहार मनाने का तरीका भी जो है मॉडर्नाइज हो गया है। परंतु फिर भी जो है, कहीं ना कहीं जो है, ये हमारा कल्चर ही है जो हम एक दूसरे के प्रति इतना लगाव रखते हैं। ठीक है, नहीं तो वेस्टर्न कल्चर में आप देखो, वेस्टर्न कल्चर वाले जो है हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, कितने लोग जो है वो जन्माष्टमी को मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, पूजा करते हैं, फास्ट रखते हैं, व्रत करते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं हम लोग जो है दूर होते जा रहे हैं। तो जब तक हमारा कल्चर हमारे अंडर है, ठीक है, हमारे बड़े बुजुर्गों की हम सेवा करते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, एक दूसरे के बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं, छोटों को प्यार देते हैं, उसका कारण ये है कि हमारा समाज जो है हमारे को हमारी संस्कृति के से संजो के रखता है। तो समाज में भी हम उसी तरह का आचरण करते हैं जो हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार, ये हमारी संस्कृति है। ठीक है, जिस दिन हमारी संस्कृति चल जाएगी, हमारी सभ्यता चली जाएगी, तो ये सारी चीजें जो है वो नष्ट हो जाएंगी। हम भी फिर वेस्टर्न कल्चर तरह हमें नहीं पता चलेगा। फिर लोग जो है एक दूसरे से जो है एक दूसरे के प्रति जो बोलते हैं ना कि एक फीलिंग होती है, ह्यूमैनिटी की जो फीलिंग है वो खत्म हो रही है। खत्म अभी भी हो रही है, क्योंकि लोग धीरे धीरे डिस्कार्ड करते जा रहे हैं अपने कल्चर को। ठीक है, मॉडर्न होने के चक्करों में हम अपने बेसिक जो है भूलते जा रहे हैं। परंतु ये सारी चीजें अभी भी कुछ लोग जो है संजो के रखे हैं। ठीक है, मैं आज एक दिन में जो एक वीडियो देख रहा था, उसमें जो है चंबा में जो है डोलरू गीत गा रहे थे। मैंने वो शेयर भी करना था आपके साथ, मेरे को पता था कि आज ये लेक्चर है हमारा, बट वो मेरे से ना लिंक मिस हो गया। पर गाइस, अगर मेरे को लिंक मिलता है तो मैं जरूर शेयर करूंगा उसको, तो आप भी सुने की। और बिल्कुल वो ऐसे गाने थे जो सोचो पुराने समय के गाने थे, जो जब लोग अनपढ़ होते थे, जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, लोगों को कंपोजिंग का नहीं पता था। कि आज के समय तो आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब आज की एआई की टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी में, अगर आपको गाना नहीं हमें आता तब भी आप गा सकते हो। ठीक है, इतने आप सिंपल भाषा में भी बोल दो, जिस तरह मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई कि मेरा लेक्चर भी आपको संगीत के तौर पे सुनाई देगा। मतलब इतना आप मॉडर्नाइज चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो पर उस आज के समय तो ठीक है, पर उस समय में जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लोगों को म्यूजिक का पता नहीं था, तो उस समय वो लिरिक्स तैयार करना, फिर उसको उसको कंपोज करना, उसमें म्यूजिक देना, वो सच में ही काबिले तारीफ था। फैसिलिटीज नहीं होती। आज की डेट में तो जो चाहो वो हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा कल्चर और चित्राली वगैरह ये हमारे ही कल्चर के जो है पार्ट है। तो इस तरह चित्राली को जो है चंबा में जो है डोलरू के तौर पे मनाया जाता है, और ये नव वर्ष का त्योहार है गद्दी समुदाय का। वही किन्नौर की बात करें तो इसे जो है चतरौल के नाम से जो है मनाया जाता है। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द हिमाचल में से चित्राली चित्राली के नाम से ही जो सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि नव वर्ष का त्योहार है, हिंदू नव वर्ष का त्योहार, जो हर साल जो है चैत्र माह में मनाया जाता है। इस दिन जो है लोग देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं। कई ऐसे मंदिर है हिमाचल प्रदेश में जो चैत्र माह में खुलते हैं, नव वर्ष के उसमें खुलते हैं, या साजे में ही खुलते हैं। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं अगले हमारे फेस्टिवल की। और अगला फेस्टिवल है हरियाली फेस्टिवल। ठीक है, हरियाली एक बहुत ही अलग तरह का त्योहार है, और जिसे जो है अलग अलग नाम से अलग अलग जो है एरियाज में मनाया जाता है। और ये त्योहार जो है वो सावन के महीने में, जब सावन का साजा होता है, सावन के साजे को जो है मनाया जाता है, और वर्षा ऋतु की शुरुआत के तौर पे, क्योंकि सावन, ठीक है, इस त्योहार को मनाते हैं। अब हरियाली का जो त्योहार है, ये इस नाम से जो है कांगड़ा और सिरमौर और मंडी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं शिमला और किन्नौर में इसे डकरैहन के नाम से, और लाहौल स्पीति के एरिया में इसे शैग तुसुम के नाम से जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और ये बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, और डकरैन की बात करें तो शिमला के जुब्बल और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये डकरैन के नाम से मनाया जाता है। और मंडी में भी इसका बहुत ज्यादा महत्व है। मंडी जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी तहसील सरकाघाट, तहसील पद्धर, तहसील जोगिंदरनगर, तहसील धर्मपुर,
ठीक है, और तहसील बल, इन एरियाज में, इन तहसील में जो है इन एरियाज में मंडी डिस्ट्रिक्ट, इसे जो चिड़नू के साजे के तौर पे जो है मनाया जाता है। और इस दिन जो लोग जो है वो अपने बैलों को आराम देते हैं, अपने पशुओं को आराम देते हैं, हल नहीं जोता जाता है, और उनकी जो है उनको नहला धुला के उनकी मालिश वगैरह की जाती है। और एक स्पेशल इंसेक्ट होती है जिसे चिड़न कहा जाता है। चिड़न सुना सबने आपने? एक छोटा सा ब्लैक कलर का एक इंसेक्ट टाइप होता है जो गाय वगैरह के उसमें मिलता है, खून चूसता है, कुत्तों में भी होता है वो, ठीक है। उस उस चीज को जो है मारा जाता है, उस चिड़न उसको जो है फिर जो है वो क्या बोलते हैं, पशुओं से निकाल के उसको मार दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है गाय के उपले में, जो काऊ डंक होता है ना आपका ठीक है, उस गोबर के उपले में जो इसको जला दिया जाता है। तो इस वजह से इसको जो है चिड़नों के साजे और हरियाली के साजे के तौर पे भी जो है वो मनाया जाता है, और बहुत फेमस ये त्योहार है, ठीक है जी। सोलन के एरिया मतलब ऑलमोस्ट पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है इसे जो है मनाया जाता है। जैसे मैंने कहा मंडी, बिलासपुर, सोलन में जो है, ठीक है, चिड़नों का साजा जो मनाया जाता है, इस दिन लोग जो है अपने बैलों को, अपने पशुओं को जो है खेतों में नहीं जोतते हैं। और इस त्योहार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 4x4 का स्क्वायर, राजे 4x4 का स्क्वायर जो है इसमें कुछ नंबर लिखे हैं, ठीक है। और ये जो नंबर है, ये जो पूरा स्क्वायर है, इसको कहा जाता है शिव चौतड़ी, ठीक है, क्योंकि 4x4 का स्क्वायर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है गाइस इसकी, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जैसे भी आप इसको जो है ऐड करें, तो इन सब का सम जो है वो 34 ही बनता है, ठीक है। और ये शिव चौधरी जो है आपके कुल पुरोहित जो है या पंडित लोग जो है वो जो है आपके घरों के मेन डोर पे लगाते हैं। एक छोटा सा लाल कलर का पेपर होता है जिसमें 4x4 का स्क्वायर बना होता है, और वहां जो इसको जो है वो लगाया जाता है। अब मैंने कहा कि जैसे भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसे भी इसको जो है आप देख लो टोटल करके, तो जो टोटल आएगा वो 34 ही आएगा। करके देख लेते हैं, 7 और 2 9, 9 और 9 होते हैं 18, और 18 और 16 होते हैं 34, ठीक है। ये तो सिंपल हो गया आपका, ठीक है। अब इसको डायगनली करके देखते हैं, तो 7 + 13, ठीक है। हॉरिजॉन्टली क्या होगा इसका? हॉरिजॉन्टल करो जरा, डायगनली किलो 7 + 13 कितने होते हैं? 20, 20 और 10 30, 30 और 4 34, ठीक है। हॉरिजॉन्टली वर्टिकल जैसे कर लो, 7 और 12 हो गए 19, 19 और 1 20, 20 और 34। अब जैसे मर्जी कर लो, आपका सम जो है वो 34 ही आएगा। तो ये जो है, क्योंकि सावन का जो महीना होता है भगवान शिव का महीना होता है, तो इसलिए जो है भगवान शिव का एक एक बोलते हैं सुरक्षा चक्र जो होता है, जिसे शिव चौतड़ी कहा जाता है, ठीक है, वो भी जो है पंडित लोग घरों पे लगाते हैं। तो एक बहुत ही फेमस तरीके का जो है ये त्योहार है, हरियाली का त्योहार, जो श्रावण मास के साजे वाले दिन जो है मनाया जाता है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि आपके मंडी सरका घाट साइड में से चुड़नू का साजा भी के तौर पे भी, सरका घाट के मेन तो सरका घाट, और भी काफी जगह है मंडी डिस्ट्रिक्ट का जो मैंने आपको बताया, सोलन में है, हमीरपुर में भी कुछ जगह सेलिब्रेट किया जाता है चिड़नू के साजे के तौर पे, और बिलासपुर में भी उसे चिड़नू के साजे के तौर पे जो मनाया जाता है, ठीक है जी। क्लियर है गाइस ये हरियाली का त्योहार? Yes, sir. जी सर। यस सर। जी जी, प्रश्न है कुछ? ठीक है जी, तो ये थे हमारे कुछ आज के प्रमुख त्योहार, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट त्योहार हैं, ठीक है, जिसमें हमने जो पहला फुलेज किया, जो फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स है, जो किन्नौर में मनाया जाता है। उसका चरवाल जो है, जो आपका भाद्रपद में, भादों के महीने में जो मनाया जाने वाला त्योहार है, भादों के साजे में जो इस त्योहार को मनाया जाता है, जिसे पृथ्वी पूजा के नाम से भी मनाया जाता है। और कुल्लू में से बदरांजो, और चंबा में से पतड़ू के साजा के तौर पे मनाया जाता है। मंडी के एरियाज में भी इसे पतड़ू के साजे और संक्रांत के तौर पे मनाया जाता है। वहीं साजो जो है फेयरवेल फेस्टिवल है, जो माघ के महीने में किन्नौर में मनाया जाता है। इस दिन जो है देवी देवताओं को विदा किया जाता है धरती से स्वर्ग लोक की ओर, ठीक है। उनके विदाई समारोह के तौर पे जो है इस त्योहार को मनाया जाता है। वहीं चित्राली की बात करें, तो चित्राली एक न्यू ईयर का फेस्टिवल है, जो चैत्र मास में हिंदू नववर्ष शुरू होता है,
उसके शुरुआत में उसके जो है ये मेला लगता है। और वहीं हरियाली की बात करते हैं, हरियाली जो है सावन महीने में लगने वाला एक त्योहार है, जो अलग अलग नाम से प्रदेश के अलग अलग जिलों में मनाया जाता है। और इस दिन जो पुरोहित लोग, जो ब्राह्मण लोग हैं, वो शिव चौतड़ी, ठीक है, उसको भी जो है वो लगाते हैं घरों पे। ठीक है जी, तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रमुख त्योहार। कल जो हम इस लेक्चर को खत्म कर देंगे गाइस, तो कल कोशिश है कि पूरे इसको लेक्चर को खत्म कर देंगे। कल और इंटरेस्टिंग जो है मेलों के बारे में हम जानकारी जो है वो प्राप्त करेंगे। ठीक है जी, तो क्लियर है आपको? मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं बट इंपॉर्टेंट कर रहे हैं इसलिए ताकि बर्डन ना हो जाए आप पे। ओके, बट डेली बेस पे गाइस रिवाइज जरूर किया करो। ठीक है जी, क्लियर है? ये आज का लेक्चर क्लियर है? ऑल डन? यस सर। जी सर। यस सर। पीपीटी शेयर करता हूँ, बाकी मिलेंगे हम कल। और इस वीक जो है अभी तक जो भी हमने फेयर फेस्टिवल किए उसका मैं वर्बल टेस्ट लूंगा, ओरल। ठीक है, तभी हम, ऐसा नहीं है कि हम आगे करते जाए और पिछला हमारा रहता जाए, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, हमारा मकसद सिलेबस कवर कराना नहीं, आपको चीजें क्लियर भी होनी चाहिए, तो वो चीजें पूछी भी जाएंगी आपसे। ओके गाइस, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाकी मिलेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस इवनिंग।